जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम और क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले ये जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्या पूछा है दोस्त, कौन सा पद। कौन सा पद मतलब आप लोगों से पूछा है पदों की संख्या, मतलब n का मान पूछा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे आपके पास इस समांतर श्रेणी इस एपी में जो प्रथम पद है वो क्या है भाई 3 है, दूसरा पद क्या है 8 है, तीसरा पद क्या है आपके पास 13 है। और पूछा है कि ये कौन सा पद 78 है। कौन सा पद मतलब आप लोगों से पदों की संख्या पूछी है, मतलब n का मान पूछा है कि n का मान कितना है, कि भाई इसका कौन सा पद 78 होगा। तो इसका लास्ट वाला जो पद है वो कितना है 78 है। अब हम लोग निकालेंगे दोस्त कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। अब सार्वंतर मैंने कल आपको ताजा समझाया था, हमेशा आपको दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, ये तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दो। तो d बराबर a2 माइनस a1। d बराबर a2 का मान क्या है 8, a1 का मान कितना है 3। तो d बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 5। अब कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि यदि आपको an का मान निकालना हो, a का मान निकालना हो या d का मान निकालना हो तो किस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं। तो कल मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था भाई, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस वैल्यू पुट करना है कि किसका वैल्यू क्या है। तो an का जो वैल्यू है वो क्या है दोस्त 78 है, और a का जो वैल्यू है कितना आपके पास में 3 है, प्लस n का मान आपको निकालना है और d का जो मान है वो कितना है आपके पास में 5 है। 78 चल रहा है दोस्त। इस 3 का अपन ने पक्षांतर करा, इसको हम इधर लाए उठा करके। तो जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं अगर वो प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस। तो इस 3 को अपन इधर लेके आए उठा के, तो प्लस है तो क्या हो गए दोस्त माइनस बराबर n-1 गुणा क्या चल रहा है आपके पास में 5। 8 में से 3 घटाया 5 और 7 चल रहा है बराबर क्या चल रहा है n-1 गुणा 5। अब भाई ये 5 गुणे में तो कहाँ आएगा इसके बटे में। याद रहे कि अगर प्लस की संख्या है पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगी, और माइनस की संख्या का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में जाएगी, और गुणे की संख्या हमेशा कहाँ जाएगी बटे में, और बटे की संख्या कहाँ जाएगी गुणे में। तो ये 5 गुणे में है तो कहाँ आ गया इसके बटे में। तो 75/5 बराबर n-1। तो 5 एकम 5, 2 बच गए 25, 5m 25। तो 15 बराबर n-1। अब अपने को दोस्त n का मान निकालना है। -1 को इधर लाए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 15 + 1 बराबर n। तो n बराबर क्या आ गया भैया 16। तो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो 78 है ये इस एपी का कौन सा पद है 16वां पद है। क्या सभी को बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है समझिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आपके पापा के मोबाइल में फोटो खींच लो, पापा के भी नहीं खींच सकते तो मम्मी के मोबाइल में खींचो। ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है भाई वो क्या है समझिए। आज का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है 7, 13, 19। प्रश्न क्रमांक 2 जो है 7 है, 13 है, 19 है, डैश 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 205। अब पूछा है कि इस एपी में टोटल कितने पद हैं। आप लोगों से पूछा गया कि भाई इस एपी में कितने पद हैं। मतलब फिर से आपसे पदों की संख्या मतलब n का मान पूछा है कि n का मान क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रथम पद है, कौन सा पद प्रथम पद। तो प्रथम पद को देखेंगे कि प्रथम पद क्या है आपके पास में। तो a1 बराबर है 7। ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास जो प्रथम पद है वो है 7, a1 बराबर 7, और जो दूसरा पद है वो कितना है 13, और तीसरा पद क्या है भैया, तीसरा पद है 19,
और इसका जो लास्ट वाला है अंतिम पद, तो इसका जो अंतिम पद है वो क्या है, तो अंतिम पद है इसका 205। अब भैया आप लोगों से पूछा कि टोटल इसमें कितने पद हैं, आप लोगों से पूछा कि पदों की संख्या बताइए, मतलब आप लोगों को n का मान बताना है। तो ध्यान से समझिएगा तो क्या है, अपन यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे। तो d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a2 का मान क्या है 13, a1 का कितना है 7, तो d बराबर 13 में से 7 घटा है 6। तो मतलब कहने का जो सार्वंतर है वो कितना आ गया 6। अब आप लोगों से पूछा है इसमें n का मान, तो भाई हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और क्या होता है दोस्त d। तो an का मान अंतिम पद क्या है अपने पास में 205, a का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना है आपके पास में है नहीं, पता करना है -1, d का मान क्या है आपके पास में 6। अब ध्यान से सुनना भाई, 205 चल रहा है, 7 को हम इधर लेके आए प्लस है तो माइनस हो गया, बराबर n माइनस 1 गुणा क्या चल रहा है आपका 6। अब यहां से आप माइनस करो, अब 5 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, अपन ने इससे उधार ले लिया है 15, इससे उधार लिया 10, इसको उधार दिया 15, 15 में 7 घटाए तो कितना बचा भैया 8 बचा, यहाँ बचा कितना 9, और एक उधार दे दिया था 2 में से तो 1 बचा, बराबर क्या चल रहा है n माइनस 1 गुणा कितना चल रहा है 6। अब भैया 6 गुणे में तो कहाँ आएगा इसके बटे में, तो 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1, 6 तिया 18, 1 बच गया 18, 6 तिया 18, तो 33 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 33 प्लस 1 बराबर n। बात समझ में आ गई। अब 33 और 1 कितना हो गया 34, 34, मतलब इस एपी में जो टोटल पद है वो कितने हैं 34 पद है। बात समझ में आ गई, 34 पद है। क्लियर हुआ, यहां तक किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, घूर के देखिएगा बोर्ड पे। प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 3 है आप लोगों का 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, क्या है सवाल नंबर 3। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो हमने यहाँ पे प्रश्न लिख दिया कि 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो हमने लिखा 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज है, मतलब हमसे पूछा कि भैया 10 से संख्या क्या होगी बड़ी और 250 से क्या होगी छोटी, जो 4 का गुणज हो, मतलब 4 का भाग चला जाए पूरा पूरा उसमें। तो आप बताइए 10 के बाद में आएगा 11, अब क्या 11 में 4 का भाग होता है, नहीं। अपन देखेंगे अब 11 के बाद में क्या आएगा 12 मतलब संख्या जो है वो 10 से क्या होनी चाहिए बड़ी और 250 से क्या होनी चाहिए छोटी। तो ध्यान से सुनना, क्या पूछा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो ध्यान से समझेंगे भैया। तो 10 के बाद में 11, 11 में 4 का भाग नहीं हो रहा है, 11 के बाद क्या आएगा भाई 12, 4 तिया 12, 4 चुके 16, 4 पंज 20 और डेस 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 आप देख पा रहे हो 250 से छोटा है 249। अब 249 में 4 का भाग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो भैया अपन ने एक माइनस करा 249 नहीं हो रहा है, एक और माइनस कर लो 248, 248 में देख रहे हैं कि 4 का भाग हो रहा है, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, मतलब कहने का भाग पूरा पूरा हो रहा है। तो लास्ट वाली टर्म में क्या हो गई आपके पास में 248। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। तो A1 का जो मान है वो क्या है 12, A2 का मान है वो है 16 और आपके पास में जो अंतिम पद है वो क्या है 248। अब आप लोग कर पाओगे इस टाइप के सवाल, वही आपका पिछला फॉर्मूला लगना है, पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, दूसरे में से पहले को माइनस करना है, फिर इसके बाद में अपन फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और d।
कर पाएंगे सभी? ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि हमारा जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बना पाओगे? प्रश्न क्रमांक 4। अब अपन टाइप चेंज करेंगे। अब हम सीखेंगे योग ज्ञात करना। सुनिएगा भाई, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। 6 से क्या है? विभाज्य। अब अपने को योग ज्ञात करना है। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था योग ज्ञात करने का। क्या होता है? एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और क्या होता है भैया? d। ये योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब प्रश्न में क्या कहा गया? ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो क्या है? ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, जो 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य का मतलब है भैया उसमें 6 का भाग जाना चाहिए। काय का भाग होना चाहिए? 6 का भाग होना चाहिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, मतलब 6 का भाग जाना चाहिए बराबर। तो आप ध्यान से सुनना भैया। अब अपन ने 6 का पहाड़ा ले, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चुक 24। तो इस 6 के पहाड़े को अपने को कितनी बार लिखना है? 40 बार, और फिर उनको जोड़ना है। तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं जोड़ पाओगे ना। अब देखिएगा, इसके लिए अब क्या है? फॉर्मूला है भैया। तो फॉर्मूले से अपन सवाल को करेंगे। तो a1 का जो मान है वो क्या है? 6 है। a2 का मान है 12, a3 का मान कितना भैया? 18। अब आपसे पूछा 40 धन पूर्णांकों का योग, मतलब S40 बराबर क्या होगा? S40 बराबर क्या होगा? ये अपने से पूछा है, क्योंकि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा। d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान क्या है? 12, a1 का मान कितना है? 6। तो d बराबर 12 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना बच्चा? 6। अब भैया योग पूछा, तो योग का फॉर्मूला अपने को पता है कि एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 और क्या है? d। तो एन आपका जो है भैया, n का मान कितना है? 40, क्योंकि 40 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करना है। n का मान 40 बटे में 2, 2 ऐसा का ऐसे। a का मान क्या है भैया? a का मान है 6 प्लस n का मान कितना है? 40 माइनस 1, और d का मान कितना है भैया? 6। क्लियर हुआ? ध्यान से समझिएगा। अब भाग लगा दीजिए। 2 दूनी 4, 0 का 0, मतलब कितना आया? 20। ब्रैकेट चल रहा है 2 छंग 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे 39 मिलेगा, गुणा चल रहा है 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, तो 20 चल ही रहा है, ब्रैकेट 12 प्लस 6 नमा की 54 के 4, हासिल कितने आ गए? 5, 6 ती 18, 5 23 हो गए भैया। अब इनको प्लस कर लो, तो 20, 2 और 4 कितने हुए? 6, 3 और 1 4, और 2 का 2। अब क्या करने पड़ेगी अपने को? गुणे। तो 20 गुणे 246 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 छंग 12 के 2, हासिल 1, 2 चुके 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 0 का 0। तो सवाल का आंसर आया 4920। मतलब कहने का कि 6 के पहाड़े को अपन 40 तक लिखें, 40 तक लिखें, 40 बार आए, मतलब 6 का पहाड़ा 40 बार लिखना है। 6 का पहाड़ा कहाँ तक लिखना है अपने को? 40 तक, मतलब 40 धन पूर्णांक 40 बार बोलना है और फिर उनको जोड़ना है। तो उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4920। क्या बात समझ में आ गई? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5।
8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सवाल है, पर इसमें विभाज्य नहीं है। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब अपने को केवल और केवल बताना है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो ध्यान से सुनना भाई। प्रश्न क्रमांक है 5। प्रश्न क्रमांक 5, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का अपने को 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। अब क्या करना है, 8 के पहाड़े को 15 बार बोल करके लिखना है और उनको जोड़ना है। तो देखिए, 8 के पहाड़े को बोलेंगे अपन 15 बार, तो 8 का पहाड़ा सभी को बराबर आता है। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं है। चलिए, क्या है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, 8 चुके 32। तो कितनी बार बोलना है दोस्त, 15 बार बोल करके लिखना है और उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे अपन, फॉर्मूले से। तो आप देख पा रहे हो कि प्रथम पद क्या है, 8 है, दूसरा पद क्या है, 16, तीसरा पद क्या है, 24। अब आपसे कितने पदों का योग पूछा, 15 पदों का योग। ठीक है भाई, मतलब S15 इज इक्वल्स टू वॉट, S15 मतलब S15 का मान आपसे पूछा है। तो चूंकि भैया अपन यहाँ पे सारवंतर निकाल ले पहले कि D बराबर, D मतलब कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, D बराबर A2 का मान कितना 16, A1 का कितना 8, तो D बराबर 16 में से 8 घटाए तो कितना आएगा, बोलो 8। अब भैया फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का, क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से सुन लो। AN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 और यो क्या D। आगे बात समझ में। अब अपना से कहीं पूछी कि 15 पद को योग कितो तो यो एस तो असो को असो ही, एन को मान कितो है अपना कने 15, यो लिखो अपन ने 15। तो एन को मान 15 बटा में 2 चल रही हो, 2 गुणा, अब यो कही है ए है, अब ना ए को मान कही है 8, यो लिख दो अपन ने 8 प्लस, अब एन को मान कितो है अपना कने 15, तो ये लिख दो अपन ने 15 असो को असो माइनस 1 चल रही है, और डी को मान कितो है अपना कने 8, यो लिख दो अपन ने 8। अब ना 2 को भाग 15 में लगाए अपन, तो डेसिमल पॉइंट में जाएगी संख्या, तो अपने को करना नहीं है इसको डेसिमल पॉइंट में उलझाना नहीं है। तो 15/2, अब 2 8 कितना हो गया, 2 का पहाड़ा बोलो 8 बार, तो 2 8 16 प्लस 15 में से 1 घटाए 14 और गुणा में चल रहा 8 और ये क्वेश्चन में। अब अपने पास में 15/2 चल रहा है भैया, बिल्कुल चल रहा है, 16 भी चल रहा है प्लस, अब गुणा कर लो, 8 चुको 32 का 2, हासिल आया 3, 8 एकम 8 और 3 कितना होगा 11। अब इनको जोड़ लो, तो 15/2 कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, 2 और 6 कितना हुआ 8, 1 और 1 2 और 1 असो को असो, भाग लगाओ, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में 6 बार में, 2 छंग 12, 2 चुकी 8, तो 15 गुणा 64। अब भैया गुणा कर लो, 15 चुके 60 की 0, हासिल आएगा कितना 6, 15 छंग 90 और 6 कितना होगा 96। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, कह रहे भाई 960। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या है क्या? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और ही शानदार क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।